अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है और आज हम बात करेंगे ज़कात के ऊपर। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम की ज़कात के बारे में आज हम समझाएंगे, बताएंगे और किस तरीके से हाज़रात करना है उसका भी हम तरीका इंशाअल्लाह बताएंगे। ये बहुत ही पावरफुल ज़कात है। बहुत सारे साथी फोन करके बोलते हैं जी हमें ऐसे चीज बताएं जो कि हम पढ़ें और उनके ऊपर हाज़रात हो जाए। तो याद रखिए, जितनी भी हमने वीडियो बनाई है अल्लाह का करम है कि सब अपनी जगह पे पावरफुल है। इसमें किसी भी किस्म का उनके अंदर रद्द बदल नहीं है। जब कोई बंदा इखलास और खुदा के लिए करता है उसमें कभी कोई रद्द बदल नहीं कर सकता, न ही कोई लालच है। सिर्फ ये नाचीज दुआओं का बस तालिब है। इसलिए हमारी वीडियो को पूरी सुना कीजिए, देखा कीजिए और देखने के साथ साथ आप दूसरों को भी शेयर कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, लाइक कीजिए। जी हाँ, तो आज का वीडियो है कि सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम का ज़कात। जी हाँ, आपको सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम की ज़कात 27 दिन में आपको मुकम्मल करनी है। जी, 27 दिन में। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते हैं कि हमें जल्दी करनी है, तो आप 17 दिन में कर सकते हैं। फिर भी आप चाहते हैं कि हमें 1.25 लाख और थोड़ा कम हो जाए, कि हम कम दिनों में 1.25 लाख मुकम्मल कर लें, तो आप 7 दिन में मुकम्मल कर सकते हैं। और सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम को 1.25 लाख पूरा करेंगे। अगर आप 7 दिन में करते हैं या 17 दिन में करते हैं या 27 दिन में करते हैं, तो आप जैसे 7 दिन के अंदर अगर उनको मुकम्मल करना चाहते हैं तो 1.25 लाख, जिसे आपने 6 दिन कर दिया, अब जो है 7वें दिन जो है, जो आपके जोड़ गुना घटा में बचे उसको मुकम्मल आप लास्ट में आखिर दिन में कर सकते हैं। 7वें दिन कोई जरूरी नहीं है जो हमने जो है, मिसाल के तौर पे 3100 रोजाना पढ़ा हमने और फिर 27 दिन में जो है या 27 दिन में जो उसमें जो है ज्यादा तादाद बन रहा है, 42 बन रहा है, तो आप उनको मुकम्मल उतना लास्ट में कर सकते हैं। इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी किस्म की जो है परेशानी नहीं है। एक खास ख्याल है रखना है कि जितनी भी नशे वाली चीज है, जलाली जमाली, इनका परहेज करनी पड़ेगी। तन्हाई में करना पड़ेगा और अकेले में करना पड़ेगा। जी, वहां पे कोई शोरगुल या बाहर का किसी भी किस्म की आवाज नहीं आनी चाहिए। और अगर आप इस अमल को करते हैं तो दिल दिमाग को एक ही जगह पे रखना है और जहन में, नियत में ये नहीं रखना है कि हम किसी मखलूक को कब्जे में कर रहे हैं। बस नियत ये करनी है कि अल्लाह राजी हो जाए और इनका सवाब हमें पहुंचे और इनसे हम दूसरों को फायदा पहुंचाएंगे। जी, जब अच्छी नियत होगी इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। जी हाँ, जब आप मुकम्मल कर लेते हैं तो रोजाना आपको 101 मर्तबा आपको रोजाना इनको पढ़नी है। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम को बरकरार रखने के लिए, हमेशा इनको महफूज रखने के लिए आपको 101 मर्तबा रोजाना पढ़नी है। जी, और बस खास जहन में ये बात
रखें कि अगर आप अमल करते हैं, कोई भी मसला आपके सामने आता है या कोई आपसे सलाम दुआ के लिए भी आते हैं लास्ट में या आखिर में, वैसे आपको ज्यादातर ख्वाब के जरिए से पता लगेगा इसके अंदर, तो आपको किसी को जाहिर नहीं करनी है। तो इन चीजों को जितने भी हमने बताई हैं सबको ध्यान रखें और इंशाल्लाह करें। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो मैं पूरी तफसील नीचे में डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, इंशाल्लाह उसमें आप जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। और इन्हीं की तावीज, जैसे कि आप 100 मरतबा पढ़ेंगे, किसी के ऊपर हाजरात करनी हो, सामने में बैठा करके जब किसी को हाजरात करनी हो, अमल के बाद की बात कर रहा हूं मैं, कोई मरीज है, अब उनके बदन पे हमें हाजिर करना है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ 100 मरतबा, यानी एक तस्बीह पूरा नहीं होगा, आप मरीज को सामने में बैठा ले, आप दिल में पढ़े और हाजरात की नियत से पढ़े, फिर जो है आपकी एक तस्बीह मुकम्मल पूरी नहीं होगी कि उनके बदन पे हाजिर होगा। और हाजिर होने का जो है, हाजिर होगा तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत या परेशानी, नहीं, वो आजिजी के साथ गिड़गिड़ाएगा कि अब मैं कभी नहीं आऊंगा। जी हाँ, जब उसको आप हटा देंगे, भगा देंगे, तो मैं अगर आप कहेंगे तो इन्हीं का तावीज एक मुकम्मल आपको तावीज दूंगा, जो कि आप हाजरात करने के बाद, जब उसको भगाने के बाद आप उनको वो तावीज गले में डाल सकते हैं। इंशाल्लाह फिर दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, ऐसी वीडियो के लिए आप लोग जो है कमेंट में बताएं कि आपको किस तरीके से वीडियो चाहिए, आपको क्या रहनुमाई चाहिए, आप मैसेज में बोलिए, सीख लीजिए, इंशाअल्लाह आपको भी फायदा होगा, दूसरों को भी फायदा होगा इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज, अस्सलाम।